मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत का सच सामने आ चुका है। इस केस की जांच कर रही सीबीआई ने भोपाल कोर्ट में 636 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट में ये बताया गया है कि ट्विशा ने आत्महत्या की थी। ट्विशा को इतनी ज्यादा मानसिक प्रताड़ना दी गई कि उसने खुद जान दे दी। सीबीआई ने बताया कि शादी के बाद ट्विशा को कई मौकों पर मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था, जिसके पीछे आरोपी उसका पति समर्थ सिंह था। चार्जशीट में कहा गया है कि सास गिरिबाला सिंह भी अपने बेटे को उकसाती थी और जब ट्विशा शिकायत करती थी तो उसका पक्ष ना लेकर अपने बेटे का पक्ष गिरिबाला सिंह लेती थी। सीबीआई ने कुछ और पॉइंट्स चार्जशीट में बताए हैं। पति समर्थ ने ट्विशा को गालियां देते हुए आपत्तिजनक बातें कही थी। सास गिरिबाला समर्थ को उकसाती थी ताकि वो ट्विशा को परेशान करे। ट्विशा ने अपने घर वालों को प्रताड़ना के बारे में बताया था। ट्विशा अपनी प्रेगनेंसी को लेकर परेशान थी। समर्थ उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाता था। समर्थ और गिरिबाला ट्विशा पर नजर रखते थे। सीबीआई चार्जशीट में कुछ व्हाट्सएप चैट्स का भी जिक्र किया गया है। चार्जशीट के मुताबिक ट्विशा ने अपनी मां को मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था, समर्थ ने उसके बच्चे के बारे में पूछा था कि वो किसका बच्चा है। वो नीच बातें करता था और कोई दया नहीं दिखाता था। ऐसे में उसकी हिम्मत टूट रही है, ये बात ट्विशा ने अपनी मां से कही थी। चार्जशीट के मुताबिक ट्विशा ने अपनी भाभी राशि को भी टेक्स्ट मैसेज भेजा था। ट्विशा ने आखिरी मैसेज अपनी भाभी को भेजा था और लिखा था, उससे कहना कि अपनी पत्नी का बचा खुचा सामान ले जाए, लेकिन कल, अभी मुझे शांति से मरने दो। ये दिल दहला देने वाला डिजिटल गुड बॉय मैसेज ट्विशा शर्मा ने अपनी भाभी को भेजा था। इसके कुछ ही मिनटों बाद आरोप है कि उसने जिम्नास्टिक की रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि 12 मई की रात 9:36 पर जो मैसेज ट्विशा ने अपनी भाभी को भेजा था वो जांच का मुख्य केंद्र बन गया है। इस मैसेज से उस भयावह स्थिति का भी पता चलता है कि वो कथित तौर पर कितनी ज्यादा परेशान थी और उसे कितनी ज्यादा प्रताड़ना दी जा रही थी। इसी के कारण ट्विशा ने आत्महत्या कर ली। सीबीआई के मुताबिक 19 अप्रैल को नसीराबाद पहुंचने के बाद ट्विशा ने माता पिता को ससुराल में लगातार मानसिक दबाव की बात बताई थी। चार्जशीट के अनुसार गिरिबाला उसकी प्रेगनेंसी को लेकर लगातार सवाल करती थी और इस बात को लेकर विवाद भी हुआ था। जांच में यह भी सामने आया कि ट्विशा के डीमैट अकाउंट में करीब 20 लाख रुपए की इक्विटी निवेश थे और सीबीआई के अनुसार दोनों आरोपियों ने यह रकम अपने ज्वाइंट अकाउंट में ट्रांसफर करने का दबाव ट्विशा पर बनाया था, लेकिन ट्विशा ने इनकार कर दिया था क्योंकि वो कहती थी कि यह पैसा उसके पापा का है। अब बात करते हैं ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है। पहले ट्विशा का पोस्टमार्टम भोपाल एम्स की टीम ने किया था, जिसमें बताया गया कि फांसी लगाने से ट्विशा की मौत हुई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब सवाल उठे तब दिल्ली एम्स की टीम ने ट्विशा का पोस्टमार्टम दोबारा किया था। दिल्ली एम्स की टीम ने ट्विशा शर्मा की मौत को भी आत्महत्या बताया। टीम ने ट्विशा के शव पर ऐसी कोई चोट की बात नहीं कही जिससे मेडिको लीगल नजरिए से हमले या संघर्ष का संकेत मिलता हो। दिल्ली एम्स के 5 सदस्यों वाले मेडिकल बोर्ड ने सीबीआई को सौंपी 11 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में ये बात कही। सीलबंद लिफाफे में 10 जुलाई को दी गई ये फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट 17 अगस्त को सामने आई जब सीबीआई ने चार्जशीट दी। इधर सीबीआई की चार्जशीट से जांच की दिशा को लेकर कई अहम तथ्य सामने आए हैं। चार्जशीट के निष्कर्ष वाले हिस्से में आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 108 और 3(5) के तहत अपराध स्थापित होना बताया गया है। दहेज मृत्यु से संबंधित धारा का जिक्र नहीं है। हालांकि ट्विशा के परिजनों की ओर से वकील उनके अंकुर पांडे का कहना है कि सीबीआई के चालान के पहले पृष्ठ पर दहेज मृत्यु सहित अन्य धाराओं का जिक्र है, लेकिन रिपोर्ट के निष्कर्ष वाले हिस्से में इन धाराओं का जिक्र नहीं किया गया है। ट्विशा के दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन ट्विशा के परिवार का कहना है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। उनका कहना है कि अभी जांच बाकी है, सीबीआई ने आधी जांच की है और जब जांच पूरी हो जाएगी तब
सच सामने आएगा और उनका आरोप समर्थ सिंह गिरिबाला सिंह पर है। अब सीबीआई की पूरी जांच के बाद क्या सच सामने आएगा, इसका इंतजार करना होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।